के संसार में आपका स्वागत है। दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज का नाम हिंदी सिनेमा के सारे प्रेमी जानते हैं। ये एक बहुत ही रिप्यूटेड बैनर था जिसने एक तरह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ही डेवलप किया। मुंबई के मलाड इलाके में इसकी स्थापना हुई थी। आज तो मलाड में कार पार्किंग की जगह मिलना भी मुश्किल है, पर उस समय ये जंगल था और फिल्म स्टूडियो के लिए बिल्कुल सही जगह था। बॉम्बे टॉकीज एक प्रॉपर स्टूडियो था और फिल्म प्रोडक्शन हाउस भी था। और सबसे बड़ी बात कि ये सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी काम पूरी शिद्दत के साथ किया करता था, और वो काम था नए आर्टिस्ट, नए टेक्नीशियन और नए क्रिएटिव लोगों को ढूंढना। यही सबसे ज़रूरी काम होता है ताकि फिल्म इंडस्ट्री बढ़ सके, फैल सके और उसे चलाने के लिए ज़रूरी स्किल्ड लोग तैयार हों। सदाबहार कलाकार कहे जाने वाले दादा मुनि या अशोक कुमार को भी बॉम्बे टॉकीज ने ही इंट्रोड्यूस किया था। इसकी सर्वेसर्वा देविका रानी जी की लीडरशिप में बॉम्बे टॉकीज लगातार आगे बढ़ रहा था और हिंदी सिनेमा को भी आगे बढ़ा रहा था। बॉम्बे टॉकीज एक फिल्म प्लान कर रहा था। उस फिल्म के लिए एक नए लड़के, नए हीरो की तलाश थी। तलाश शुरू की गई और अपने सारे प्रोसेस से गुजरते हुए वो तलाश एक लड़के पर आकर रुकी। चेहरे पर मासूमियत, दिल चुरा लेने वाली स्माइल, भाव से भरी बोलती आंखें और लड़कियों का कलेजा निकाल लेने वाली माथे पर गिरती लहराती जुल्फें। देविका रानी ने हीरो ओके कर दिया, पर नाम ओके नहीं हुआ। बताइए, हाथी निकल गया, दुम अटक गई। पूरा का पूरा हीरो ओके हो गया, पर नाम ओके नहीं हुआ। नाम था भी कुछ ऐसा, मोहम्मद यूसुफ खान। ये किसी स्कूल टीचर का नाम तो हो सकता था, या फिर किसी मुंशी का, पर हीरो का ओ चांस। और फिर ऑलरेडी एक सबका चहेता हीरो अशोक कुमार लोगों के दिलों पर छा भी चुका था, जिसका असली नाम था कुमुद कुमार गांगुली। और ये ट्रेंड सेट हो चुका था कि हीरो का नाम वैसा ही होना चाहिए। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, कुछ भी नाम हो चल सकता है, पर यह सही नहीं है। नाम का प्रोडक्ट के हिसाब से सही होना बेहद ज़रूरी है। और फिल्म वाले एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और कामयाबी का फार्मूला बहुत पहले समझ गए थे। हीरो की तलाश से ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा था हीरो के लिए सही नाम तलाशना। सुझाव आ रहे थे, जा रहे थे, और बेचारा हीरो बिना नाम के इधर उधर झूल रहा था। कई दिनों तक ये एक्सरसाइज चलती रही, पर बात नहीं बनी। आखिर में बॉम्बे टॉकीज के राइटिंग डिपार्टमेंट ने अपना हुनर दिखाया। 3 नाम देविका रानी के सामने पेश किए गए। ये 3 नाम थे वासुदेव, जहांगीर और दिलीप कुमार। देविका रानी को तीनों ही नाम पसंद थे, तो फाइनल किसे किया जाए। देविका जी ने फैसला किया कि जिस इंसान ने पूरी जिंदगी ये नाम लेकर घूमना है, उसी से पूछ लिया जाए। वो जो भी नाम सिलेक्ट करेगा वही चलेगा। लिहाजा तीनों नाम उस लड़के के सामने पेश किए गए। लड़के ने तीनों नाम देखे और दिलीप कुमार सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि उससे पहले एस्टेब्लिश हो चुके थे अशोक कुमार। और जैसे ये तय हो गया था कि हीरो का नाम क्या होना चाहिए, इस तरह हिंदी सिनेमा में दिलीप कुमार का जन्म हुआ और हिंदी सिनेमा के आकाश का सबसे चमकदार सितारा बना, जिसके आगे बाकी सभी सितारे लगभग फीके ही पड़े रहे। धर्म जी दिलीप साहब के हमेशा पक्के वाले फैन रहे। उन्हीं की फिल्में देखकर, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने फिल्म एक्टर बनने का फैसला लिया और अपने उस सपने को पूरा भी किया। वो हमेशा दिलीप कुमार की तरह बनना चाहते थे। एक बार जाने माने डायरेक्टर मोहन कुमार जी से धर्म जी ने कहा था, क्या मैं दिलीप कुमार नहीं बन सकता? तो मोहन कुमार जी ने हंसकर इसका जवाब दिया था। हंसी मजाक में बहुत कुछ कहा गया था, पर एक लाइन मोहन जी ने कही थी कि उसके लिए तुम्हें अपनी कुछ आदतें बदलनी पड़ेंगी। इस पर धर्म जी हंस दिए थे। हालांकि एक बार धर्म जी ने देवदास फिर से बनाने की कोशिश भी की थी, जिसमें वो देवदास की भूमिका निभाने वाले थे। वही भूमिका जो दिलीप साहब के साथ चिपक गई थी और उनकी पहचान बन गई थी। गुलजार साहब ये फिल्म बनाने वाले थे, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, सुचित्रा सेन के साथ। फिल्म की प्लानिंग हुई, मुहूर्त हुआ, शायद थोड़ी शूटिंग भी हुई, पर बात आगे नहीं बढ़ी। या फिल्मी भाषा में कहें तो फिल्म डिब्बे में चली गई, या आज की भाषा में कहें तो जिस चिप पर फिल्म की शूटिंग की थी उसे निकाल कर एक तरफ रख दिया गया। कामयाबी के लिए नाम बदलने और फिल्मी नाम रखने की ज़रूरत को हमेशा महसूस किया गया। इसलिए धर्म जी भी धर्म सिंह देओल से धर्मेंद्र बने और इसी के साथ कामयाबी हासिल की। हालांकि हाल ही में आई फिल्म
तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में वो अपने असली नाम के साथ हैं। इसी वजह से धर्मदेव आनंद देवानंद बने, रणबीर राज कपूर बने, रवि कपूर जितेंद्र बने, और ये सब नाम बदल कर क्या खूब चले, बस चलते ही रहे। हिंदी फिल्मों के ओरिजिनल सुपरस्टार राजेश खन्ना का भी असली नाम जतिन खन्ना था। वो फिल्म फेयर कंटेस्ट में सेलेक्ट हो गए थे, पर उसी समय एक फिल्म रिलीज हुई थी, जब जब फूल खिले। हीरो थे शशि कपूर, हीरोइन नंदा। ये शशि कपूर साहब की भी पहली सुपरहिट फिल्म थी। उसी में एक कलाकार आ गया था, जतिन खन्ना। हालांकि वो एक जूनियर आर्टिस्ट ही था कोई, और बहुत छोटा मोटा कोई रोल किया होगा, और लेकिन फिल्म के क्रेडिट्स में उसका नाम जतिन खन्ना बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। यानी जतिन खन्ना नाम का एक आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस हो चुका था, इसलिए नाम बदलना इस केस में तो वैसे भी ज़रूरी था। तो जतिन ने अपने लिए नया नाम चुना, राजेश, जो उनके थिएटर के दिनों का साथी था। और बदले हुए नाम राजेश खन्ना से क्या कामयाबी मिली। और आपको ये भी बता दें कि शशि कपूर साहब का भी असली नाम बलबीर राज कपूर है, और शशि कपूर साहब ने कितनी लंबी और कामयाब पारी खेली है, किसी से छुपी नहीं है। शमशेर राज कपूर बने शम्मी कपूर, आभास कुमार गांगुली बने किशोर कुमार, बलराज दत्त बने सुनील दत्त, और सुनील कपूर बने शक्ति कपूर, गोपाल बेदी बने रंजीत। फिल्मी नाम रखकर अंधाधुंध कामयाबी पाने का फार्मूला आज तक चल रहा है। इसी राह पर चलते हुए राजीव हरिओम भाटिया बने अक्षय कुमार। राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव का भी असली नाम है मनोज कुमार, और मनोज कुमार यानी भारत कुमार साहब का असली नाम था हरि गोस्वामी। और हरि भाई जरीवाला भी कई नामों के सफ़र से गुजरते हुए संजीव कुमार की मंजिल तक पहुंचे। पहले उनका नाम रखा गया था संजय, और इस नाम के साथ एक फिल्म भी अनाउंस हुई थी, पर तभी अब्बास खान संजय नाम रखकर फिल्मों में आ गए और दोस्ती फिल्म से शुरुआत की। फिर हरि भाई का नाम रखा गया गौतम राजवंश। इस नाम के साथ भी एक फिल्म अनाउंस हो गई, पर शुरू नहीं हो सकी, और आखिर में उन्होंने चुना लक्की नेम संजीव कुमार। ये सिलसिला आज भी जारी है। आज की जनरेशन के हीरो राजकुमार राव का असली नाम है राजकुमार यादव। वो FTII के 2007 के बैच से हैं, गुड़गांव से हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट। ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स की 8 साल की ट्रेनिंग ली है, और कई बार नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं। अभी हाल ही में उन्हें और उनकी पत्नी पत्रलेखा को एक पुत्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हमारी ओर से शुभकामनाएं। गुड लक के लिए या फिल्मों के लिए नाम बदलने का ये सिलसिला फिल्मों के शुरू होने से ही शुरू हुआ है और हमेशा चलता रहेगा। पर इनमें सबसे कमाल है वासुदेव जहांगीर दिलीप कुमार से होता मंजिल तक पहुंचा ये नाम दिलीप कुमार। के संसार के साथ आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें, और हम आपके लिए ढेर सारा बॉलीवुड और ढेर सारी कहानियां लाते रहेंगे।